ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात शशुम। जमात शशुम में देखिए बच्चों 23 दिन में क्या दी कसर है और अज्जा में दिया गया है छोटी बड़ी कसरें पहचानना। अब तक हमने देखे हैं बच्चों आम कसर, हम कीमत कसर। अब हमें यहाँ क्या करना है, छोटी और बड़ी कसर पहचानना है। यहाँ पर देखिए हम क्या दिया गया है, हमने हम कीमत कसरों और हम नसब कसरों और दिए गए कसरों को हम नसब कसरों में तहवील करना सीखे। पिछले वीडियोस में सीखे हैं बच्चों हमने। तो ये आप देखिए 10/40, 15/60 ये हम कीमत कसरे हैं और हम नसब कसरे हैं। तो हम नसब कसरे छोटा बड़ापन मवाजना। अब हम नसब कसरों में छोटा बड़ापन किस तरह से देखेंगे बच्चों, देखिए हम नसब कसरों में जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर बड़ी होती, यानी हम नसब कसरों में जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर क्या होती है, बड़ी होती है। हम नसब कसर किसे कहते हैं, जिसके नसब नुमा यकसां हो। जिस कसर के नसब नुमा यकसां हो उस कसर को हम नसब कसर कहते हैं। अब हम नसब कसर में बड़ी कसर किसको कहा जाता है, जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर बड़ी होती है। जिस तरह से यहाँ पर मिसाल दी गई बच्चों, देखिए 7/8 और 3/8। तो कौन बड़ा है इसमें, 7/8 बड़ा है, क्योंकि दोनों के नसब नुमा यकसा हैं और शुमार कुनिंदा 7 बड़ा है, तो इसके लिए 7/8 ये कसर बड़ी है। इसी तरह से यहाँ पर और एक कसर दी गई बच्चों, देखिए 9/11 और 13/11। 9/11 और 13/11, तो इसमें कौन सी कसर बड़ी होगी, 9/11, क्योंकि हम नसब कसरों में जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा हो वो कसर बड़ी होती है। याद रखो बच्चों, ये इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मसावी शुमार कुनिंदे की कसरों में जिस कसर का नसब नुमा बड़ा होता है वो कसर छोटी होती है। अब यहाँ पर हमने क्या देखे, सबसे पहले जिस कसर का नसब नुमा एक जैसा होता है उसके ऐसी कसर के शुमार कुनिंदे में जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर बड़ी होती है। अब यहाँ पर है मसावी शुमार कुनिंदे के कसरों में जिस कसर का नसब नुमा बड़ा होता है वो कसर छोटी होती है। जिस तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों 2/3 और 2/4 और क्या है 2/5, 2/3, 2/4, 2/5। यहाँ पर देखिए यकसा एक जैसे शुमार कुनिंदे हैं ना, एक जैसे शुमार कुनिंदे हैं, तो यहाँ पर कौन सी कसर छोटी होगी, जिसका नसब नुमा बड़ा होगा वो कसर छोटी होगी। जैसा आप 2/3 और 2/4 में सबसे छोटी कसर कौन सी है, 2/4। बड़ी कसर कौन सी होगी, 2/3। जिसका नसब नुमा बड़ा है वो कसर छोटी, उलट होगा उलट। और यहाँ पर देखिए 2/4 से छोटी कसर कौन सी है, 2/5। कसरों के नसब नुमा मुख्तलिफ हों। अब देखिए हमने एक जैसे शुमार कुनिंदे को, एक जैसे शुमार कुनिंदा हो तो उसके नसब नुमा बड़ा हो तो वो कसर छोटी होती है, और एक जैसे नसब नुमा हो उसका शुमार कुनिंदा बड़ा हो तो वो कसर बड़ी होती है। अब हम देखेंगे कसरों की नसब नुमा मुख्तलिफ हों। अब ऐसे कसर जिसके नसब नुमा मुख्तलिफ हो तो इनके हम नसब वाली कीमत कसरें तैयार करके इनके शुमार कुनिंदों की बिना पर इनका छोटा बड़ापन तय करें। अब यहाँ पर देखो बच्चों ऐसी कसरें जिसके नसब नुमा मुख्तलिफ हों तो उनको हमें क्या करना होगा, उनके नसब नुमा यकसा बनाने होंगे। उसके बाद हमें उसका छोटा बड़ा, हमने हम कीमत कसरों और हम नसब कसरों और दिए गए कसरों को हम नसब कसरों में तहवील करना सीखे। इससे पहले सीखे हैं बच्चों हमने। अब देखिए यहाँ 15/60 और 10/40 ये हम कीमत कसरे हैं, और यहाँ पर देखिए 9/15, 4/9, 15/9 ये हम नसब कसरे। हम नसब कसरे और हम कीमत कसरे। अब हम नसब कसरे में छोटा बड़ापन तय करना है। हम नसब कसरों में जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर बड़ी होती है। अब हम नसब कसरों में, हम नसब कसरे यानी कौन से, ऐसी कसरे जिसका नसब नुमा यकसा हो उसमें जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा, इससे पहले देखिए बच्चों हमने, तो वो कसर बड़ी होती है। अब मसावी शुमार कुनिंदे के कसरों में जिस कसर का नसब नुमा बड़ा होता है वो कसर छोटी होती है, ये भी देखे हमने। अब कसरों के नसब नुमा मुख्तलिफ हों तो इनके हम की नसब वाली कसरें, हम नसब वाली कीमत कसरें तैयार करके इनके शुमार कुनिंदे की बिना पर इनका छोटा बड़ापन तय किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए एक या दोनों कसरों के नसब नुमा एक जैसी करके देखें।